2016 में जब पीएम आवास का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया तो इस छोटे बदलाव के पीछे का बड़ा संदेश उजागर नहीं हुआ था। बीते 9 साल में मोदी सरकार में इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल बढ़ा है। गणतंत्र दिवस पर अब बीटिंग रिट्रीट में अबाइड विथ मी जैसी कॉलोनियल धुन नहीं बजाई जाती है। जाहिर है मोदी सरकार की कोशिश है कॉलोनियल मानसिकता से निकलकर लोकतंत्र की भारतीय अवधारणा, परंपरा और सोच से जुड़ना। इसी कड़ी में आप राजभवन या पीएमओ के नाम के बदलाव को देख सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या नाम बदलने भर से अपेक्षित बदलाव हो जाएगा? इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो सनातन संस्कृति में सेवा परमो धर्मा कहा गया है। नर सेवा ही नारायण सेवा बताई गई है। इसी संदर्भ में राजधानी में सेंट्रल विस्टा में जो नया पीएमओ बन रहा है वो अब सेवा तीर्थ कहलाएगा और देश भर में राज्यपाल के लिए बने राजभवन अब लोक भवन कहलाएंगे। सवाल है, क्या नाम बदलने से इन संस्थाओं में काम करने वालों के मन में सत्ता की हनक की जगह सेवा भावना ले लेगी? तीर्थ लोग सुलभ होते हैं तो क्या प्रधानमंत्री के कार्यालय में अब आम जनता की सीधी पहुंच हो पाएगी? हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। इनमें 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। मान्यता है कि शुभ और सार्थक नाम चुनने से बच्चे का भविष्य बेहतर होता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश भर के राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाने जाएंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि लोक भवन अर्थात जनता सर्वोपरि। आज आने के बाद सबसे पहला काम हमने किया, राजभवन का नामकरण परिवर्तित किया। इसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप लोक भवन का नाम दिया है। अब इस स्थान का नाम लोक भवन के रूप में जाना जाएगा और मैं महसूस करता हूँ कि लोक भवन या राजभवन में पहले आने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती, असुविधा होती थी, पर मुझे लगता है कि मैंने आने के बाद इसमें परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री जी का ये पहल बहुत ही सुंदर पहल है, मैं इसको कह सकता हूँ। और इसको इस रूप में लेता हूँ कि जो भवन लोगों की भावनाएं जिससे उस रूप में जुड़ी हैं, प्रधानमंत्री से लोग उम्मीद करते हैं कि वो सेवा के भाव से काम करे, तो उसको सेवा भवन उनका नाम दिया गया। राजभवन जो पद के हिसाब से दिया हुआ था, उसको किस प्रकार से वहाँ पर लोग की आस्था जुड़ी जिस प्रकार से है, उस प्रकार से उसको नामकृत किया गया। तो मेरा माना कि कहीं ना कहीं लोक आस्था और लोक निर्माण और इस तरह के जो विषय हैं, जो जनता से सीधे सामने रखकर जो जनता की आकांक्षाएं आती हैं, उन आकांक्षाओं के हिसाब से उन भवनों का नाम किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश से अब राजभवन लोक भवन हो गए हैं और पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ। इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी छोटे बदलाव से बड़ा संदेश दे चुके हैं। राजपथ अब कर्तव्य पथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में 7 रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग करने का निर्देश दिया था। चंद महीने पहले 6 अगस्त को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम बदलकर कर्तव्य भवन किया गया था। नाम चेंज करने से क्या होगा? भावना बदलनी चाहिए। जो भावना है वो विकृत होती चली जा रही है। लोक भवन किया जा रहा है राजभवन का नाम, लेकिन लोक भवन के बाद आम जनता के लिए भी राजभवन ओपन होना चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से कार्य प्रणाली नहीं बदलती है। अगर राजभवन का नाम लोक भवन किया गया, ये तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन आम जनता को उपलब्धता भी होना चाहिए। नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध पर लगाम नहीं लगेगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, तो देश का सूरत नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री जी अपना आवास का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। और कल्याण तभी होगा जब देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी और देश में महंगाई जो है वो मुंह फाड़ कर खड़ी है। अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था और सरकार ने निर्णय लिया है। इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। इस तरह के निर्णय और भी लेने चाहिए। बहुत सारे जो राजमार्ग हैं, पथ हैं, उसका भी पुनः जो है सो दूसरे नाम से नामाकरण हो, ये हम लोग चाहते भी हैं और सरकार ने फैसला लिया तो अच्छा योग्य फैसला है। बढ़िया। ये प्रधानमंत्री को इसके लिए कोटि कोटि बधाई।
कि राजभवन एक राजशाही नाम से ही लगता था और लोक भवन करके वो हर एक व्यक्ति के भावना का इसमें आदर कदर हुआ है। इसलिए लोक भवन जो राजभवन को बनाया गया है वो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है भारत सरकार का। हम इसको बहुत सा बधाई देते हुए और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ प्रकट करते हैं। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर सरकार ने संदेश दिया है कि सरकार की पहचान सत्ता से नहीं सेवा से है। ईंट गारे और सीमेंट के भवन को देखने मात्र से कर्तव्य और सेवा, लोक और कल्याण की भावना जगे, ये सोच जरूर सुंदर है, लेकिन जिस सरकार पर लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगातार लगते आए हैं, क्या उसके लिए नामकरण के 5वें संस्कार से जुड़ना भर काफी होगा? नाम तो बदल दी, क्या सोच भी बदलेगी? राजद का रहा है नाम बदल के क्या करोगे, बेरोजगारी हटाओ, पलायन हटाओ, शिक्षा दो, नौकरी दो, रोजगार दो। लेकिन इस पर सवाल तो जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने भी उठा दिया। उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा। राजभवन लोगों के लिए सुलभ कितना होगा ये कम से कम सरकार को बताना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, नाम बदलने की परंपरा बहुत दिनों से चलती आ रही है, लेकिन कभी स्टेशन का नाम और कभी शहर का नाम बदला जाता था, लेकिन अब तो राजभवन और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम ही बदल दिया गया। लेकिन हर कुछ राजनीति के दायरे में तो आ ही जाता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो पीएमओ का नाम अब सेवा तीर्थ होगा और देश के तमाम राजभवनों का नाम लोक भवन होगा। नाम बदलने पर सियासी बहस भी छिड़ गई है कि आखिर नाम बदलने से क्या फायदा होगा। सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं। उन तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस रूप में कौन देख रहा है। पहले मेहमानों से तारुफ करा दे। हमारे साथ नितेश सिंह कछवाहा है, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है नितेश जी आपका। राफिया नाज है, बीजेपी नेत्री है, बहुत स्वागत है राफिया आपका। डॉक्टर आफ्ताब जमील है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत है आफ्ताब साहब आपका। अजय सिंह साहब है, सीपीआई के नेता, बहुत स्वागत है अजय साहब आपका। और दिनेश पाल साहब है, राजद के नेता है, बहुत स्वागत है दिनेश पाल साहब आपका। और अख्तर अली साहब है, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है अख्तर अली साहब आपका। पहले शुरुआत हम बीजेपी से कर लेते हैं। बीजेपी के दो प्रवक्ता, दो नेता हमारे साथ हैं। नितेश जी से शुरुआत करते हैं। नितेश जी, ये जो 2016 के बाद से नाम बदलने की परंपरा शुरू हुई है, मतलब इसकी जरूरत क्या महसूस होती है और कितना बड़ा बदलाव इससे मानते हैं आप कि इससे बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा नाम बदलने से? देखिए, यह पहल जो है ऐतिहासिक पहल है और नाम यदि कोई नाम तानाशाही को प्रतीत करता है या कोई देश विरोधी गतिविधि वाला नाम हो जिससे लगता है कि भारत का अपमान हो रहा है, तो उस जगह का, उस रोड का, उस भवन का नाम यदि नगर का, गांव का नाम बदल जाता है तो इससे देश का मान सम्मान बढ़ता है। निश्चित तौर पे बहुत सारा रोड का नाम बदला गया, नगर का नाम बदला गया, तो ऐतिहासिक फैसला है। यदि देश के सनातन को, देश की अस्मिता को, देश के प्रभुता को हम लोग बचा के चल रहे हैं, उसको मजबूत किया जा रहा है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या कहीं के भी सरकार है ऐतिहासिक कदम ले रही है, तो इससे जनता जनार्दन का अपार जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पे ऐतिहासिक फैसला है। राजभवन एक अंग्रेज के जमाना का नाम था, उसको हटा के लोक भवन कर दिया गया, तो ऐतिहासिक फैसला है। इससे जनता के मन में एक मैसेज जाएगा कि भाई तानाशाही रवैया को धीरे धीरे देश में समाप्त किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है नाम बदल रहा, नाम बदलने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने काम भी कर रहा, काम भी किया एनडीए ने हर क्षेत्र में, हर राज्य में। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत के विकास हुआ है, बिहार का विकास हुआ है, बिहार का भारत का अस्मिता पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में डंका बजा है भारत का। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, ऐसा मान सम्मान पहले कभी नहीं था। ये अंग्रेजी हुकूमतों को हटाया जा रहा है। देश विरोधी गतिविधि के द्वारा जहां नाम चिपकाया गया था, वैसे और भी नाम जो है हटाए जाएंगे।
ये जो आप कह हमारे रहे हैं, देश पर में आपके जो नेता है उनका तो कहना है कि भाई पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ इसलिए किया गया कि लोगों के मन में भाव आए कि यहाँ सेवा होता है। कल्याण पथ इसलिए रखा गया कि उस पथ में लोगों का कल्याण हो। आप एक अलग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आपके नेता कुछ अलग जस्टिफिकेशन देते हैं। खैर राफिया, इस नामकरण जो नाम बदलाव हो रहा है, किस रूप में आप देखती हैं इसको? सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ये एक बहुत अहम पहल ली और उन्होंने अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ और राजभवन का नाम लोक भवन के नाम पे परिवर्तन कर दिया और ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। आप देखेंगे कि हमारे माननीय राज्यपाल जी का भी बयान आया कि आज से ही जो राजभवन है वो लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। देखिए, समझने वाली ये बात है कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं या जिस एटमॉस्फेयर में काम करते हैं उससे नाम से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उससे चाहे वो जनता के बीच में हो या काम करने वाले के बीच में हो। अगर मान लीजिए कि अगर हम राजभवन या फिर पीएम कार्यालय या फिर मान लीजिए किसी भी मतलब ऐसे नाम के अंडर में अगर हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर वो भाव आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 स्टार के अंदर में कभी भी आपको भाव नहीं आएगा कि आप किसी भी गांव या फिर किसी भी ग्रामीण स्थान पे बैठे हैं। तो नाम बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। जैसे कि मेरा नाम राफिया है, राफिया का मतलब होता है बुलंदी, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम या फिर आपका नाम या फिर किसी का भी नाम वो मीनिंग अटैच करके रखा गया होगा ताकि उस मीनिंग से इम्पैक्ट पड़े, उस मीनिंग से एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए और उससे प्रभाव पड़े। तो जब प्रभाव पड़ता है सेवा तीर्थ से, मतलब कि वो सेवा के लिए बना हुआ एक तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान कैसे हुआ? हमारा देश जो है, हमारा देश अखंडता में मतलब अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। और यहाँ की हर एक जनता, एक कहा जाए कि भारत एक मंदिर और मस्जिद की तरह है जहाँ पे हर एक लोग जो बैठे हैं वो यहाँ पे भारत के पुजारी और भारत के अनुयायी या फिर हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रखते हैं। तो हर एक जनता के लिए जब हम सेवा करने के लिए उतरते हैं और जहाँ जो हमारे देश के प्रधान बैठते हैं तो वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो ये कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ये है कि पहले अगर हम डिलीवरी करें, हम काम करें, हम बेरोजगारी मिटाएं, हम जो देश के ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको एड्रेस करें और उसके बाद फिर नाम चेंज हो तो ये शायद डिबेट में आएगा भी नहीं। देखिए, जो बेरोजगारी मिटाने की बात हो रही है या फिर जो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स सेक्टर की बात हो, हर एक क्षेत्र में कार्य किया गया है इब्राहिम जी। 7 IIT, उसके बाद 16 IITT, 7 एम्स, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटी और MBBS की सीट 112% बढ़ी है। PG में जो एडमिशन और सीटें की बात है वो 127% बढ़ी है। इसके साथ बेरोजगारी की अगर बात करें तो 2018 से 19 में 5.8% बेरोजगारी दर घट करके 2022 से 23 का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो 3.2% पे आई है। तो कार्य चल रहा है। इतने साल देश को जब लूटा गया दीमक की तरह तो उसको सुधार करने में भी वक्त लगेगा और हमें तो गर्व होना चाहिए कि नाम चेंज हुआ ताकि जो सेवा का भाव है वो भी चेंज हो। देखिए, सिंपल सी बात है, पॉलिटिशियन जो भी होता है, नेता जो भी होता है, उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? उनको सैलरी मिलती है जनता के पे किए गए टैक्स से। तो जितने भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, ऑल आर सर्वेंट ऑफ लोकल पीपल्स या फिर सब कोई एक सर्वेंट है जनता की, नागरिक की। तो जब जनता और नागरिक की सर्वेंट है तो हमारे अंदर के भाव होना चाहिए लोक सेवा का, ना कि मतलब ब्यूरोक्रेसी का, ना कि एक मालिकाना। तो वो मालिकाना हक हटाने का आपको काम लगता है कि नाम बदलने से सिर्फ जो उसके अंदर बैठ रहे वो सत्ता की हनक और जो ठसक होती है वो कम हो जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है? एक बार जेडीयू का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब जमील साहब, किस रूप में आप देख रहे हैं? लोक भवन अब राजभवन जाना जाएगा लोक भवन के नाम से। आपके ही मंत्री ने, आपके ही कोटे से आते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई नाम बदलने से क्या होगा, क्या जनता के लिए सुलभ हो जाएंगे राजभवन या लोक भवन? देखिए, मेरा ये मानना है शरीफ भाई कि जैसा कि माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने कहा, निश्चित रूप से मेरा भी वही मानना है कि नाम बदलना चाहिए, अच्छी बात है। मान लीजिए जो नाम में ऑब्जेक्शन हो या जो नाम ऐसा लगता हो कि इसमें थोड़ा सा सामंतवादी विचारधारा का ये बोध आता हो, तो ऐसे नामों को चेंज करना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन कि
ये जो मामला है इसको कैसे सरल और सुलभ बनाया जाए जनता के लिए। कुछ खास लोग का केवल राजभवन में जाना और खास लोगों का ही एंट्री वहाँ पर होना, और ये अलग चीज़ है। आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता है और आम आदमी के लिए यह नाम रख दिया गया लोक भवन, जबकि लोकतंत्र में अच्छी बात है, लोकतंत्र है, भारत को लोकतांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है, ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र में भाई मान लीजिए राजभवन है तो उसको ठीक है बात है कि लाट साहब होते थे, लाट साहब का नाम हटा करके राजपाल कर दिया गया, राजपाल के बाद अब उनका भवन को रख दिया गया लोक भवन, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या आम आदमी को लोकतंत्र में लोक सेवकों को अंदर जाने का अलाउ है? इजली नहीं है। तो उसको सरल किया जाए, आम आदमी जो एकदम लेमैन है उसकी भी इसमें गवर्नर से, राज्यपाल महोदय से बात हो सके, ऐसा एक सिचुएशन और ऐसा इक्वेशन बनाना चाहिए। उसी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय का कि जब पीएमओ का नाम बदला गया है सेवा तीर्थ, इसका मतलब सेवा तीर्थ का मतलब ये होता है, सेवा तीर्थ भवन लगता है जैसे कि सही मानों में कोई तीर्थ स्थल है, और प्रधानमंत्री को जा करके लोग अपनी मुड़ी झुका करके अपना प्रणाम पाती करके अच्छा से सेवा माने उसका ये हो जाएगा, तीर्थ ही टाइप का लगता है। जब आप प्रधानमंत्री से जाके भेंट कर लेते हैं तो आपकी समस्याओं का निवारण हो जाता है, तो निश्चित रूप से लगता है कि आपने कोई तीर्थ से वापस आए हैं। तो ये मैं माननीय प्रधानमंत्री को मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है और मैं इनके इस फैसले का स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस ऐतिहासिक फैसले में और भी ऐसे नाम हैं जो मान लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी में है या ये सब है या डीजीपी हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, इन लोगों का भी भवन है, इन लोगों का भी नाम को चेंज किया जाए। ये भी अंग्रेज जमाने के इससे बोध होता है, उसी तरह का एक डरावनापन महसूस होता है आम जनता को, जो कि वहां तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वहां जा नहीं पाते हैं। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री सब नाम बदल दिया जाए, इसमें भी कुछ फेरबदल किया जाए। दिनेश पाल साहब का रुख करते हैं। दिनेश पाल साहब, किस रूप में आप देख रहे हैं जो नाम बदलाव हो रहा है? जो जेडीयू के प्रवक्ता जो है वो चिट भी मेरी पद भी मेरी वाली बात कह रहे हैं, लोक भवन, सेवा तीर्थ, क्या लगता है कि इतना इजीली कहा जा रहा है, जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि आम जनता के लिए किया जा रहा है? क्या आम जनता के लिए लोक भवन इजीली एक्सेसिबल होगा? क्या सेवा तीर्थ में एक आम आदमी जाकर प्रधानमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को सुना पाएगा, बता पाएगा? भाजपा के दो प्रवक्ता को और बैठा लेना चाहिए, 4 लोग बैठ पाता तो भी बात बढ़िया से नहीं बता पाते, आप 2 ही बुलाए हैं। और जदयू की जो स्थिति है, जदयू के जब नेता मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी खुद पुतली बन गए भाजपा के हाथों का, तो बेचारे प्रवक्ता की और पार्टी की स्थिति जो है दोहजे में मतलब ढूलमुल रवैया है, इधर भी बोलेंगे उधर भी बोलेंगे, स्पष्ट स्थिति नहीं है। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि नाम से देश का अपमान होता है, इसे नाम बदलना जरूरी है। कभी भी किसी के नाम से किसी देश का अपमान हो ऐसा कि नहीं होता है। आपका अपमान और आपका मान सम्मान आपके काम पर निर्भर करता है। उन्होंने फिर आपने राजिया ने कहा कि नाम रखने से बहुत कुछ, उनका अपने नाम का भी कहा कि हमारे नाम से बुलंदी आती है। भाई, ये भी कहावत गांव में सुनी है, नाम चिन्नी प्रसाद और काम चट्टों वाला। आपने यह भी सुना होगा कहावत गांव में कि बेटा का नाम पावर हाउस, बाप मरा अधरे घर में। तो नाम सिर्फ रख लेने से नहीं होता, आपके काम से आपके सुनिए मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि रात में भी सोए तो बेटी नीचा चिल्लाए तो याद आ जाए कि मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट हाथ मिला करके बैठे तो नाम जरा। अच्छा राफिया, आप अपने समय में जवाब दे दीजिएगा, आपके पास आएंगे। मैडम डिबेट में बैठती हैं तो तमीज से बैठिए, आपकी नहीं बोला। अच्छा चलिए, हम उनको आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, आप लोग आपस में बात कीजिए। चलिए, ठीक है, आपके आरजेडी का काला राज नहीं है जहाँ चारा खा के। अच्छा राफिया, आप अपने समय में जवाब दे दीजिएगा, आप तमीज में रहिए। राफिया, तमीज मुझे मत सिखाइए। आपके धर्म में तमाम देश के अल्पसंख्यकों को जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, और आप लोग क्या करते हैं? माई करके माई को स्थान देते हैं, ये सिर्फ इस्तेमाल। अच्छा राफिया सुन लिया जाए ना, राफिया हैव पेशेंस, आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा। दिनेश अपनी बात पूरी कीजिए, दिनेश अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए,
देखिए बात है कि आप नाम रख रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, तो उसके अंतर काम है कि नहीं। आपको बता दें, हम बिहार, हम खुद और आप, हमको लगता है शायद ही इसमें से कोई आदमी होगा जो आसानी से राजभवन कभी पहुंच पाया होगा। और आप कह रहे हैं सेवा तीर्थ स्थल जो मोदी जी का, वो हो सकता है कि अडानी के लिए सेवा तीर्थ हो, अडानी की सेवा करते हो, अंबानी के लिए कर दें, लेकिन आपको मालूम हो कि पार्टी के एक सांसद विधायक को भी उनके यहाँ जाना हो मिलने के लिए तो पता नहीं कितनी परिक्रमा करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ लगानी पड़ेगी जुगाड़। दरअसल यह फिजूल का जो काम कर रही है सरकार, वह जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। आज हमको डिबेट करना पड़ रहा है फिजूल के मुद्दों पे, जबकि जरूरी मुद्दा यह है कि 4 काले कानून जो मजदूरों के लिए देश में लागू किया गया है, जिसका तमाम मजदूर संगठन तेजी से विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में काला दिवस मनाते हुए देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं उस मुद्दे पे। आज आपको देश के लिए सबसे शर्म की बात है कि आज 90 पार कर गया रुपया डॉलर की तुलना में, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं हो रहा है। आज स्थिति ये है कि बिहार में 2 चीज चल रहा है। एक तरफ बिहार में बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के घरों पे रौंदा जा रहा है, गरीबों को रौंदा जा रहा है। जो छोटे दुकानदार रोड किनारे सड़क पे कुछ बेच के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उन्हें रौंदा जा रहा है। दूसरी तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। 15 दिन नहीं हुए, लगभग 75 हत्याएं हो गई। आज एक शिक्षिका की हेलमेट हटा के गोली मार दी गई, जो कान कनपट्टी या कट्टा की बात करते थे, तो उस पे होनी चाहिए। दूसरी तरफ जहां की चुनाव आयोग 40 बीएलओ को मार डाला लगभग प्रदर्शन से, तो स्थिति ये हुई, मुद्दे ये थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजभवन, राजभवन का नाम क्या है? लोक भवन। मान लीजिए लोक से मतलब जब लोक शब्द आता है तो होता आम जनता, आम लोग। आप इब्राहिम जी, आपको मालूम होगा कि आम जनता गरीब के लिए एक डीएम के ऑफिस में घुसना भी कितना कठिन बना दिया है इन सत्ताधारी के लोगों ने और इस तंत्रों ने। और उसके बाद एक मंत्री के चैम्बर में जाना हो, उनकी क्या स्थिति है। राजभवन तो हम लोग के लिए मतलब एकदम लगता है कि घुस ही नहीं सकते हैं। अब लोक भवन नाम रखने से नहीं, अब लोगों के लिए सहज चीज है। आपको बता दें कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं अधिकांशतः जगह, सब जगह कहिए, लेकिन 2% भी प्रोफेसर पूरे कार्यकाल में अपने जितनी नौकरी करते होंगे वहां नहीं जा पाते होंगे। इतनी बदतर स्थिति है। जो आदमी, चलिए, आप दिनेश साहब का कहना है कि नाम बदलने से नहीं है, वो परंपराओं को बदलने की आवश्यकता है, जो परंपरा चली आ रही है। अजय सिंह साहब का रुख करता है। अजय सिंह साहब, किस रूप में आप देख रहे हैं कि नाम बदलना अभी देश की जरूरत है, या फिर देश की जरूरत अभी है कि उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर लगातार बात होती रहती है, उन मुद्दों को एड्रेस करने की? देखिए, सवाल ये नहीं है, जनहित के मुद्दों से भटकाने के लिए नया शिगुफा छोड़ा जाता है। मेरा एक सवाल है, सीधा सी बात करें कि आपने नाम बदलने का जितना आपने देश में नाम बदला है, क्या उनसे परिपाटी चेंज हो गई? क्या परिपाटियां चेंज हो गई, या कुछ ऐसे चीज़ें दिखी हैं जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए? अभी लोक भवन आपने नाम रखा, प्रधानमंत्री कार्यालय का स्वार्थ सेवा तीर्थ। तो आप एक चीज देखिए ना, इसका नामों का तीर्थ का नाम क्या होता है? तीर्थ कौन करने जाता है? तीर्थ में किस लिए? हिंदू सनातनी परंपरा के लोग हमारे हैं, तीर्थ कब जाता है? तीर्थ जब जाता है उसको मानते हैं कि ये सुपर पावर सुप्रीमो है, इसका दर्शन करने के बाद तो मेरा जीवन का अंत हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सेवा तीर्थ नाम रख के अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी बोले हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास है कि अब हम इतना ऊपर उठ चुके हैं कि अब हमारे यहाँ सेवा तीर्थ पे आइए, हमारा दर्शन कीजिए, ये तीर्थ स्थान बनेगा। लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर, जैसे राजभवन की बात अभी कर रहे थे कि लोक भवन रहेगा, आपने कहा अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, लेकिन आप बताइए कि आपने नाम तो बदल दिया, लेकिन उनका जो सिस्टम है कि राज्यपाल के ओएसडी कौन होते हैं, यहाँ के ओएसडी में किन की नियुक्तियाँ होती हैं? क्या एक भी जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है? वो गवर्नर या आर्मी के मेजर रहते हैं, ब्रिगेडियर रहते हैं, जिनका जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जाइए तो इतना अपॉइंटमेंट होता है कि आम क्या विधायक, नेता, सांसदों को भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने नाम तो रख दिया कि लोक भवन। अरे ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मुझे लगता है कि सेवा भाव से आवे, तो ऐसा लगे लोकतंत्र में, अगर हम लोकतंत्र के प्रहरी जनता के सेवक हैं, तो सेवक को तो क्या बोलते, सुरक्षा विहीन घूमना चाहिए निस्वार्थ होके। कौन आप पर हमला करेगा? और इतना बड़ा बड़ा कैंपस रखे हैं। अरे आदर्श प्रस्तुत कीजिए कि राजभवन को 2 कमरे में सीमित कर दे, कि राज्यपाल इकलौता रहता है तो उतना सीमित कर दे।
तो कई चीज आदर्श पैदा करने की कोशिश की। अभी कई भाई लोग मेरे कह रहे थे देश दुनिया में नाम, बताइए भारत का आज कितना स्थान फिसल के कितने स्थान पे चला गया जीडीपी ग्रोथ में। आप देखिए कितने स्थान पे थे हम, कहाँ 112 से कहाँ 132वें स्थान पे चले गए हैं। इस पर चर्चा नहीं करना है हमको, हमें चर्चा करना है कि नामों का नाम बदल दिए, इससे क्या किसी का सेवा भाव बदल जाता है। हमें तो दो चीज स्पष्ट करना चाहिए कि जिस देश में यहाँ के नागरिकों को, आम नागरिकों को क्या अधिक से अधिक सुविधा दे सकते हैं। हमने कहा विश्वविद्यालय का, अभी हमारे आरजेडी के एक साथी कह रहे थे कि लेक्चरर कुलाधिपति भी होते हैं राजभवन के लोग, कितने % जो है VC को मिलने के लिए उनसे लाइन लगाना पड़ता है। VC जो जाता है मिलने के लिए उनसे, उनको भी अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता, जो कि क्या बोलते हैं सभी कॉलेजों के वो कुलाधिपति होते हैं। तो इन सब सवालों पर चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन मतलब नामकरण से इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। जी जाहिर, तो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। अख्तर अली साहब का रुख कर लेता है। अख्तर अली साहब, किस रूप में आप लोग देखते हैं ये जो नामकरण हो रहा, नाम बदलाव किया जा रहा है? देखिए, ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास है और कुछ नहीं। जो नाम इन्होंने रखा है, जैसे इन लोगों का कहना है कि उपनिवेशकों का इससे बोध होता है, तो राजघाट का भी नाम बदल देते और राष्ट्रपति भवन का भी नाम बदल देते, वो भी यही बोध कराता है। बात आज इन्होंने जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो कह रहा था अभी तक कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, तो अभी हालिया रिपोर्ट आपने देखा होगा USCC का जो रिपोर्ट आया है कितना शर्मनाक है। इतनी शर्मनाक आज तक देश की स्थिति हुई नहीं। 749 पेज का रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहा उन्होंने, कि हमारी क्या फजीहत उन्होंने किया, उस पर प्रधानमंत्री ने एक भी वक्तव्य दिया क्या? देश जानना चाहती है। अब सेवा तीर्थ इन्होंने नाम रखा है, तो हमें उम्मीद है कि जो 15 लाख रुपया इन्होंने कह करके आया था लोगों को अब मिलने लगेगा। सालाना 2 करोड़ लोगों को नौकरी का जो इन्होंने वादा किया था, वो 2 करोड़ लोगों को नौकरी सालाना मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जिस तरह से देश का जो छवि, सुन लीजिए चुपचाप से, बहुत आपका सुन लिए बकवास बात को, अब हम लोगों का मुद्दे की बातों को सुन लीजिए और देख लीजिए कि आज हमारी देश की स्थिति क्या है। हम अंडर 10 में सुपर पावर में हुआ करते थे, हमसे आगे इजराइल और सऊदी अरब निकल गया, हम अंडर 10 से बाहर हो गए सुपर पावर से आज देश की। अब ये पहले समझ लीजिए कि अभी हमारी स्थिति विदेशों में क्या है। जो हमारी स्वतंत्र विदेश नीति होती थी उसकी आज स्थिति क्या है। कोई देश आज हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। आज हमारी स्थिति ये हो गई है, बेरोजगारी हालत ये है कि 45 सालों में जो स्थिति नहीं थी वो अब हो गया है। जो मोदी जी ने गिरते रुपयों के बारे में जो कहा था कि पड़ोसी देशियों का मिसाल दे करके कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल का करेंसी नहीं गिरता है, क्या वजह है कि भारत का करेंसी रुपया गिर रहा है? केंद्र में बैठे सरकार गिर रही, उस तरह से यहाँ पर रुपया गिर रहा है। वही चरितार्थ वो आप खुद उस पर लागू हो रहा है मोदी जी पे। 90 रुपया पहुंच गया है। एक्सपोर्ट की हमारी स्थिति क्या है? स्वदेशी का ये लोग मंत्र दे रहे हैं, लेकिन हमारी स्वदेशी जो यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कितना हम इंपोर्ट कर पाते हैं, जिससे हमारे यहाँ देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। जब तक नहीं हमारा मैन्युफैक्चरिंग बाहर में एक्सपोर्ट होना शुरू होगा, जो हमारा टैरिफ लगा दिया, $40 बिलियन का हमारा बिजनेस होता था, वो आज ठप हो गया है। मुख्य कारण आज हमारा बेरोजगारी। देखिए झारखंड में ही 12,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये आंतरिक रिपोर्ट को समझा कीजिए। हम जो गारमेंट्स में जो एक्सपोर्ट किया करते थे, हमारी जो स्थिति हो गई है, ये तो प्रधानमंत्री का सेवा तीर्थ जो है नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आते ही के साथ में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिए, स्मार्ट सिटी का नाम बदल दिए, तो निर्मल जल योजना को स्वच्छ भारत योजना कर दिए, इंदिरा आवास का बदल करके प्रधानमंत्री आवास कर दिए। कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास दे दिया। चलिए मैं बोलना सुन लीजिए, सभी का बात सुना एकदम कम शब्दों में, ब्रेक का समय। हाँ, जब राजभवन का बात इन्होंने किया है, तो क्या केंद्र का जो इशारों पे राजभवन जो चलती है वो क्या उस पर अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा? हमारा जो पैसा अनुदान राशि 17,000 करोड़ रुपया, क्या आप सेवा तीर्थ हो गया है, सेवा हमें मिलेगा? चलिए, तो कई आरोप है विपक्ष के कि जो काम है वो काम नहीं हो रहे, नाम बदलने से उन कामों में क्या गति आएगी? तो राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने को लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। आपको सुनवाते हैं इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस की क्या राय है।
भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प ले लिया है कि सदियों से चली आ रही गुलामी मानसिकता को बदलना है और भारतीयों को इससे बाहर निकालना है। इसी के तहत सबसे पहले तो ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून की प्रक्रिया को बदल करके भारतीय न्याय संहिता को लाया गया। ब्रिटिश काल से चले आ रहे एजुकेशन पॉलिसी को बदल करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। प्रधानमंत्री आवास में जो सड़क जाती थी उसका नाम रेस कोर्स से बदल करके लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और इसी के तहत आज केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जितने भी राजभवन या राजनिवास है उनका नाम लोक भवन लोक निवास रखा जाए। नाम बदलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है और नाम बदलने को ही ये लोग विकास समझते हैं। अगर राजभवन लोक भवन कहलाएगा तो राज्यपाल का भी चुनाव होना चाहिए, राज्यपाल भी जनता के माध्यम से चुन करके पहुंचे तो अच्छी बात होगी। लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री को केंद्रीयकरण सत्ता का करना है, जो राज्य में विपक्ष की सरकार है उन सरकारों को अब राज्यपाल के द्वारा अस्थिर करना है, तो राज्यपाल और राजभवन का नाम बदलना है। हमें लगता है कि अगर ये इस बदलाव से अगर राज्य विकास की ओर आगे बढ़े, देश विकास की ओर आगे बढ़े तो कहा जा सकता है। लेकिन क्या राजभवन का नाम लोक भवन रख देने से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा? स्विस बैंक से काला धन वापस आएगा? किसानों को एमएसपी मिलेगी? डॉलर के मुकाबले जो रुपया आज तक के सबसे नीचे पायदान पे चला गया है, क्या वो रुपया मजबूत होगा? अगर होगा तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री एक बार अपना भी नाम बदल के देखें। सड़कों का, शहरों का, रेलवे स्टेशन का नाम बदलना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास समझती है। अगर यही विकास है तो स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका काम ही ऐसा रहा है, इनकी मानसिकता ही ऐसी रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अगर नाम बदलना विकास का घोतक है तो ठीक है, देश में नाम, सभी चीज़ों का नाम बदलते रहें। ये आज जितनी जोर शोर से घोषणा करके कि ये पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा करके आए थे कि इससे हम 1.5 साल युवाओं को हर साल कौशल प्रशिक्षण देंगे, उन्हें इंटर्नशिप कराएंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, इस दौरान उन्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन आज ये स्थिति ये हो गई है कि 1 साल के दौरान सिर्फ लगभग 2000 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिला है और खर्च करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा, जिसमें 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हुआ है। और हमें लगता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ भी इन 2000 युवाओं को पैसे नहीं मिले होंगे। चलिए, तो बीजेपी और कांग्रेस की आपको हमने प्रतिक्रियाएं सुनाई। वापस हम डिबेट में लौटते हैं और नितेश जी का रुख करते हैं। नितेश जी, जो एक सुर में विपक्ष कह रहा है कि भाई सेवा तीर्थ आप रख दीजिए, लोक भवन आप रख दीजिए, क्या व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? क्या राजभवन अब आम जनता के लिए बहुत सुलभ हो जाएगा? क्या पीएमओ में आम जनता का जाना, अपनी फरियाद सुनाना बहुत आसान हो जाएगा सेवा तीर्थ नाम रखने से? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है, सेवा भाव से उन्होंने कार्य किया जनता के बीच। अनेकों ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, देश के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलता है। और निश्चित तौर पे आप यदि राजभवन का नाम बदला है तो कोई भी जनमानस अपनी बात, अपनी फरियाद को रख सकता है। ऐसा नहीं है, पहले भी ये व्यवस्था थी, कोई भी आम जनता भी जाके मिलता है राजभवन में, राज्यपाल महोदय से मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो ये लोग दिखावा लगता है सब। कांग्रेस ने तो पूरे देश को लूटा, जब इनका टाइम आया तो इन्होंने देश को लूटा, कमजोर कर दिया, देश विरोधी ताकतों को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया। नितेश जी, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर क्या आपको ऐसा लगता है, आपने देखा कभी कि आम जनता का बहुत अच्छा अख्तियार है, राजभवन में जाकर कभी भी गवर्नर से मिल सकते, राज्यपाल से मिल सकते? ऐसा तो मैंने नहीं देखा होते हुए। नहीं, जो प्रक्रिया है उसमें भी सुधार किया जा रहा है और पहले से सुधार हुआ है। आम जनता तो आज पटना का सचिवालय में देख लीजिए, आम जनता अपना जाता, अपना फरियाद सुनाता है, एक एक मंत्री लोग से मिलता है, जनता अपना फरियाद को सुनाता है। पहले इस प्रकार का व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस के शासनकाल में पूर्ण रूप से तानाशाही थी, जिसे खत्म किया गया, देश से खत्म किया जा रहा है। ये पूरे बिहार भारत की जनता के लिए
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो फैसला लिया गया है, ये जन कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इसका तो सम्मान पूरे देश की जनता कर रही है। अब कर्तव्य पथ हो गया तो निश्चित तौर पे कर्तव्य, आम जनमानस का जो कर्तव्य है उसके साथ काम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का जीवन ही सेवा भाव है। नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरा अपना जीवन ही देश की जनता के लिए लगा दिया। चलिए, आप ज्यादा तो ऐसे हमको स्पीच ऐतिहासिक का फैसले वो भाव आ रहा है, जस्टिफाई नहीं हो पा रहे। राफिया, जो विपक्ष आरोप लगा रहा, आप तो सुन ही रही हैं, क्या सेवा तीर्थ बोले से पीएमओ इजी एक्सेसिबल हो जाएगा? क्या लोक भवन नाम रख देने से जनता के लिए वो बहुत आसान हो जाएगी, जनता अपनी फरियाद लेकर पहुंच सके, जनता सीधे मुखातिब हो पाए? ये संभव लग रहा है आपको? हो पाएगा? जी बिल्कुल संभव हो पाएगा, और ये होता भी आ रहा है। बदलाव देखिए धीरे धीरे होता है, पर बदलाव हो रहा है, बदलाव आ रहा है। आप जिस कार्य के लिए बैठे हैं उस कार्य का नाम बहुत मायने रखता है, और उससे जनता को एक मैसेज भी जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी था कांग्रेस के काल में, कांग्रेस के ज़माने में, वो अब नहीं रहा। आप ज़रा सोचिए ना कि नाम बदलने से इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगी ज़रा कांग्रेस के लोगों से, जब जवाहरलाल नेहरू मार्ग और मोतीलाल नेहरू मार्ग, इनके जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम से कई मार्ग के नाम रखे गए हैं, दिल्ली में भी आप जाकर के देखेंगे, अन्य क्षेत्रों में भी, तब ये मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या था? आखिर क्यों रखा गया था उन मार्गों का नाम कांग्रेस के नेताओं के नाम से? हो सकता था कि ये किसी योद्धा के नाम से रख देते, तो ये परिपाटी तो आप लोगों में भी है, तो आप ये आरोप लगाने के आप पोजीशन में नहीं है। आप लोगों के भी नहीं, मोदी जी के नाम से स्टेडियम है, अटल पथ है, ये तो आप इल्जाम नहीं लगा सकती हो, तो दोनों साइड से है। देखिए, ये इन्होंने जो काम किया है उस काम को अभी सुधारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये सोचिए ना इब्राहिम जी, कि सेवा भाव से अगर सेवा तीर्थ नाम रख दिया गया या फिर लोक भवन रख दिया गया, आगे अभी चेंजेस होगा, ये इनिशियल स्टेज है चेंजेस का, चेंजेस हो रहे हैं, तो आखिर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? मतलब ये कोई आम जनता के लिए सोचिए क्या स्थिति होगी जो राजभवन का एड्रेस जानती है। और एक इसका बेस्ट एग्जांपल उत्तर प्रदेश में राफिया, जहां सीएम बैठते हैं उसे भी लोक भवन कहा जाता है, अब राजभवन को भी लोक भवन कहा जाएगा। कंफ्यूजन है कि नहीं आम जनता के लिए? और आम जनता के लिए कंफ्यूजन है कि नहीं कि जो एक एड्रेस पर उसके पोस्टल एड्रेस था वो बदल गया है, तमाम चीजें बदल जाती हैं अगर नाम बदलता है तो उससे आम जनता को भी परेशानी होती है। देखिए, नक्षत्र न्यूज का ऑफिस यहाँ है, रांची में है, बिहार में भी होगा। नक्षत्र न्यूज तो नक्षत्र न्यूज है, पर उसके नीचे तो वो नाम होगा ना, एड्रेस जगह होगा, ये जिस स्थान पे वो एड्रेस होगा, वो जिस स्थान पे वो एड्रेस होगा। तो ऐसा भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने का मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है मुझे। अब विपक्ष की आंख में धूल है, तो वो धूल से तो उनको कुछ साफ दिखेगा ही नहीं, चाहे वो 115 यूनिकॉर्न हो या फिर अभी IMF का रिपोर्ट जो आया था कि 2025 से 26 के बीच में हमारी GDP 4.816 ट्रिलियन होगी, डॉलर ट्रिलियन होगी, जो दुनिया की मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था होते हुए चौथे पायदान में हम जाएंगे। वो IMF का रिपोर्ट भी इनको नहीं दिखता, इनको कुछ नहीं दिखता इब्राहिम जी, इनको सिर्फ और सिर्फ अपोज करना दिखता है, क्योंकि इनकी आदत है। इनकी आदत क्या है कि कुछ भी अच्छा काम हो तो उसमें ट्रबलेंस क्रिएट करना। ट्रबलेंस क्रिएट इसलिए करना क्योंकि इन्होंने आज तक किया ही क्या है। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मतलब कांग्रेस ने जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपोज का काम किया अभी तक, इन्होंने कोई भी अच्छे काम में क्या हाथ बढ़ाया आगे? चाहे वो हमारे आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, इन्हें तो हर चीज़ में पेट में दर्द ही दिखता है, क्योंकि इन्होंने कई सालों तक जो देश को लूटा है दीमक की तरह, उस दीमक को हटाने में और उस दीमक को ख़त्म करने में भी वक्त लगता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अभी इनका पेट दर्द SIR में हो रहा है कि SIR से जो चुन चुन के दीमक हट रहे, जो हम भारतीय नागरिकों को हमारा हक और अधिकार मिल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ या संप्रदाय से आते हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी समुदाय से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, उन भारतीय नागरिकों को जो हक और अधिकार देते हुए भी ये देख रहे हैं ना, तो भी इब्राहिम जी इनके पेट में दर्द उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का काम है सिर्फ अपोज करना। और मैं तो यही कहूँगी कि ये कोई ऑब्जेक्शनेबल टॉपिक ही नहीं है। ऑब्जेक्शनेबल टॉपिक इसलिए नहीं है कि अगर सेवा तीर्थ है तो आप अभी देखिए, ये ट्रेलर है,
पिक्चर अभी बाकी है कि किस तरीके से वहां से जो सेवा देते अभी तक आए हैं वो किस हाई लेवल तक सेवा पहुंचेगा, और इतने हाई लेवल तक सेवा पहुंचेगा ना कि राहुल गांधी जी जो विदेश में जाकर के देश का अपमान करते थे ना, शायद उनको भी रात भर नींद नहीं आएगी। चलिए, तो 2 टेन्योर में शायद वो सेवा नहीं पहुंच पाई है, तीसरे टेन्योर में शायद नाम बदल के वो सेवा पहुंच पाए। चलिए, राफेल लौटते आपका दिनेश जी का रुख कर लेते। दिनेश जी, सेवा पहुंचेगी, राफिया का कहना, बीजेपी का कहना कि सेवा पहुंचेगी, सेवा तीर्थ थे इसलिए नाम चेंज किया गया है। देखिए, अब इतना दिन से हम लोग देख रहे हैं, लगभग 12वां साल चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बने हुए, और वो क्या सेवा दे रहे हैं और किस 2 गुजराती पूंजीपतियों को सेवा दे रहे हैं, यह सब देश देख रहा है। और खाली जुमला फेंकना और नाम बढ़ने से काम नहीं होता है। और जो आप लोक भवन की बात कर रहे हैं, अगर कई राज्यों के राज्यपालों के पिछले कुछ सालों के क्रियाकलाप को देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि केंद्र सरकार राज्यपालों को अपना द्वारपाल बना के रखी है, जो राज्य में उनके चंगुल में काम करे। इस तरह की स्थिति बना के रखी है द्वारपाल की तरह। वो द्वारपाल नाम दे देगी, क्या करेगी पता है? अब गवर्नर की जगह पे द्वारपाल कहेगी कि लोकपाल कहेगी, सरकार वो तय करेगी। दूसरी तरफ आप याद सोनिया जी जैसे मनमोहन जी को साइलेंट करके रखी थी, वही समझ के रखते हैं क्या? बोलिए मोहतरमा को, बोलिए मोहतरमा को थोड़ा सा डिबेट में बोलिए दिनेश जी, बोलिए। उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था 2022 में जब अमृत महोत्सव मनेगा तो सब गरीबों का अपना पक्का मकान होगा। आपने देखा 2022 में, बता दें कि बिहार में 23 में रिपोर्ट आई है जातिगत सर्वेक्षण का, 40% लोगों के पास कच्चा मकान है, झुग्गी झोपड़ी है। और उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों को, उन गरीबों को, हम भूमिहीनों को हम जमीन देने की बात कर रहे थे। आज इनको ये उनकी जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी को भी उजाड़ दिया इन्होंने। वो खुले छत के मतलब रोड पे सोने को मजबूर हो रही है, माँ बहने बच्चों के साथ परिवार सोने को मजबूर है बिहार में। तो आप काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल काम से ध्यान भटकाने के लिए फिजूल के मुद्दों को नाम रख रहे हैं। अमृत महोत्सव किसके लिए मना? कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। और अब ये मोदी जी को एक वहम हो गया है, वो अपने आप को पता नहीं क्या ईश्वर समय, इससे पहले नॉन बायोलॉजिकल बोल चुके थे, अब वो अपने आवास को तीर्थ स्थल समझ रहे हो, पता नहीं क्या अपने आप को देवता भगवान समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। उस सरकार बदली होती 24 में, तभी जेल में सड़ रहे होते। स्थिति ये है। और इन लोगों ने जिस तरह से लोकतांत्रिक और जो संवैधानिक संस्थाओं को जो धज्जियां उड़ाए हैं, इनको तो चुनाव आयोग का चारण आयोग रख देना चाहिए नाम, जिस तरह से ज्ञानेश गुप्ता ने चौपट कर दिया चुनाव आयोग को। और आपके बीजेपी की प्रवक्ता बोल रहे थे SIR की बात करते, उस अधिकार SIR से कौन अधिकार मिल रहा है? कौन छीना था भाई? वो तो मतदाता का है, मतदाता अधिकार था, उसमें भी तो आप पूरी वोट चोरी कर रहे हैं, तमाम BLO मोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसमें अधिकार मिल रहा है। यह स्थिति ये है कि इनका जो है पूरी तरह से देश। और एक आधा मिनट और, अब नीतीश जी बोल रहे थे कि एक मुक्ति मिल रही है। अरे भाई, अंग्रेज का जो समय का हुआ है उससे कितना भागेंगे? एक एक चीज में रेलवे उन्होंने दी है, आपका डाक सेवा, मोबाइल, टेलीफोन, टेक्नोलॉजी सब समय, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, आप कितना भागेगा? आप चाहे जितना भी चला लीजिए, आपका जो है आज जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक गांव की तरह है, भूमंडलीकरण की बात है, तो हम उससे कतरा नहीं सकते हैं। वह रहेगा और उसको स्वीकार करना पड़ेगा, आप भले खत्म हो जाएंगे। चलिए अख्तर अली साहब, देखिए कितना शर्म की बात है। IMF की रिपोर्ट बता रही थी नाजिया जी कि उन्होंने कहा है कि 4.8% से सबसे बेकार, 4.8 क्या अच्छा GDP दर है ये हमारा, जिसे ये भ्रष्टाचारी लूटिए नहीं ट्रिलियन का हो जाएगा। और वही IMF ने दर से बढ़ेगा। अब सुन लीजिए, हाँ ठीक है। और आपने कहा उसी IMF का रिपोर्ट आपने देखा, C ग्रेड में हमें रखा है, जो सबसे बीमारू बताया जाता है। अरे C ग्रेड में आपके समय में है, जब हम 4 ट्रिलियन में हो गए हैं, हमारे समय तो B ग्रेड में भी थे हम। जलेबी नहीं खा सुन लीजिए, नहीं चुप रहिए, बात सुन लीजिए। जो आपने जो भी बताया ना, लूट खसोट, रेल, भेल, CCL, BCCL सब हमने बनाया। एक सुई इस देश में एक सुई नहीं बनता था, उस सुई से लेकर के परमाणु बम बनाने वाले कांग्रेस पार्टी को ये लोग भ्रष्टाचारी बनाते हैं। आज हम लोग सुनिए, द्वारका एक्सप्रेस 18 करोड़ प्रति किलोमीटर को बनने वाले को केग ने रिपोर्ट दिया कि 250 करोड़ का हो गया। ये चोर और बेईमान बैठ करके हमें भ्रष्टाचारी बताते हैं। सुनिए, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर भारतमाला एक्सप्रेस को 70 करोड़
प्रति किलोमीटर बनाने वाले ये चोर लोग हमें चोर बोलते हैं। जितने उपकरण हमने बनाया सबको बेचने वाला आज हमें चोर बोलते हैं। अब बेच किसके लिए, चोरी किसके लिए कर रहे? अरे रिपोर्ट सरकार बनेगी, आप लोग जेल के अंदर में होंगे, मिल रही कुछ। अच्छा राफिया जी, बहस करने के लिए बैठ जाते हैं। ये सरकारी पैसों का दुरुपयोग और जो प्रशासनिक समय का खर्च होगा, जो करोड़ों रुपया खर्च के अलावा और कुछ नहीं। हमें क्या दर्द होने वाला नाम बदलने से? बदल रहे हो, लेकिन आपकी कार्य प्रणाली में बदलाव आती है कि नहीं, वो हम देखना चाहते हैं। क्या सत्ता का जो केंद्रीकरण हो गया है उसमें बदलाव होता है कि नहीं, वो हम देखना चाहिए। चलिए डिबेट ऐसे किसी की बात नहीं जा पाएगी, किसी की बात नहीं जा पाएगी, कोई फायदा नहीं हो किसी की बात। अच्छा के आपको भगा दिया यार। अरे झारखंड में ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप आपस में मत कीजिए, आपस में चलिए। अजय साहब, राफिया किसी की बात नहीं जा रही है, किसी की बात नहीं जा रही है, राफिया किसी की बात नहीं जाएगी। चलिए ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, किसी की आवाज आएगी, सबकी ऑडियो डाउन कर दीजिए, सबकी ऑडियो डाउन कर। अजय जी जो बातें आ रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन हमारा मुद्दा है कि भाई नाम बदलने से क्या बदलाव आएगा, उस वजह को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो वजह समझ में आ रही है क्या? देखिए, मैंने कहा इतना ये लोग चिल्ला रहे जिस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, विकास पर चर्चा नहीं करना है। और सीधी सी बात है, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। मैं बोला नामांकन चेंज करने से अगर किसी भी संस्था का विकास हो जाए, यहाँ लोगों का लोक हित कल्याण हो जाए, तो हम उसका स्वागत कर सकते हैं। लेकिन उसका बताइएगा कैसे? लोक भवन रखने से क्या वहाँ लोगों का हुजूम बढ़ जाएगा? वो सत्ता का केंद्र है और वो एजेंट है किसका? केंद्र सरकार का। और वो डायरेक्ट नहीं है, वो भी सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो एजेंट के रूप में किसी भी राज्यपाल या लोक भवन जिनको बोल रहे हैं, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि रहता है। तो प्रतिनिधि जब रहता है यहाँ पर, उसको यहाँ की झारखंड की जनता से नहीं, वो प्रतिनिधि है केंद्र सरकार का, वो राज्य सरकार के अधीन में उसको काम करना चाहिए, लोगों का देखना चाहिए यहाँ का विकास का डेवलपमेंट कैसे हो। लेकिन वो यहाँ के लोगों के बीच में भागीदारी निभाने लगते हैं और पॉलिटिकल एजेंडा चलाने लगते हैं, पैरेलल पॉलिटिकल एजेंडा केंद्र सरकार के। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी बहस हो रही थी जीडीपी ग्रोथ पर। हम कहना चाहते कि हमारा देश अभी है कहां पर, यह जानने की जरूरत है ना। प्रधानमंत्री के राहुल गांधी पर उन्होंने कहा विदेश दौरा। इस देश में 2014 के बाद आप आरटीआई उठाकर देख लीजिए कि पूरा दुनिया घूमने वाला कौन सा प्रधानमंत्री है और किसके पैसे से घूमा है पूरा देश, दुनिया घूमा, और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लाके इस देश में स्टैब्लिश किया। यहाँ के भेल को बेच दिया, यहाँ के रेल को बेच दिया, यहाँ के संसाधनों को बेच दिया। किनके पास बेचा? कौन है वो लोग खरीदने वाले लोग? और एक चीज और जान लीजिए इब्राहिम जी, एचईसी जो बोल रहे हैं हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, इन्होंने अगले 25 साल तक जिंदल को दे दिया कि रेलवे लाइन का आप काम करो, जो पटरियां बिछेगी वो जिंदल ही बना के देगी। ये कौन सा शर्त है जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है? और ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। अरे जितने भी भ्रष्टाचारी कांग्रेसी को तो आपने अपने गिरेबान में रख लिया है, अगर उन गिरेबानों से निकाल तो दीजिए। एक भी भ्रष्टाचारी पर अगर आपका दम था तो आप चाबुक चलाते, उनको जेलों में डालते, न कि अपनी पार्टी में शामिल करा के उनका क्या बोलते, उनको महिमा मंडित करने का काम करते और विपक्षी दलों की सरकार को डराने का काम करते। व्यापक घोटाला कहाँ हुआ था? सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां हजारों छात्रों ने अपनी जानें दी थी। तो ये घोटालों की बात करते हैं। चलिए अजय जी, समय कम है, एक बार नहीं आफ्ताब जमील साहब के पास चलेंगे। आप लौटेंगे अगर समय बचा तो। आफ्ताब जमील साहब, कम शब्दों में रखिएगा, समय की कमी है। क्या आफ्ताब अरे ये जो नाम बदलने पे सियासत है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, हम तो बता दिए, कोई उसका रूप नहीं है। ये देश के लिए बहुत जरूरी था और देश की जनता के लिए बहुत जरूरी थी। नहीं, वो कैसे जरूरी था? राष्ट्र लोकतंत्र के तहत कैसे चलता जरूरी? है और लोकतांत्रिक पद्धति में ये आवश्यक थी। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें बदलना चाहते हैं, इन लोग को तकलीफ लग रही है इस बात की कि ये लोग देख रहे हैं कि जनता के जन आकांक्षाओं के आधार पर ये सारी बातें हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया और जो काम करके दिखाया माननीय नीतीश कुमार ने,
जो एनडीए के नेतृत्व में जो इन्होंने काम करके दिखाने का काम किया है, पूरे देश दुनिया में आज इसका डंका बज रहा है। और भाई हमारे जो बोल रहे हैं दिनेश पाल जी, ये हंस रहे हैं ज्यादा, इनको हंसी आनी ही चाहिए, क्योंकि अब सिवाय हंसने के इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं। अब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल वाले लोग, ये जंगल राज वाले लोगों को बोलने का कोई राज नहीं है, और इनको कोई अधिकार नहीं है बोलने वालों को। शिक्षा लोगों के रूप में ये लोग भेड़िया हैं और लोगों को लूटने का काम करते थे। इसलिए आज जो इन लोगों को तकलीफ हो रही है, चलिए नितेश जी बहुत शुक्रिया, राफिया बहुत शुक्रिया, आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, अख्तर अली साहब का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्शा न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो